चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे किसी बहुपद के शून्यक मध्यपद गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार निकाले जाते हैं, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक द्विघात बहुपद x² + 5x + 6, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मध्य पद होता है जो x का गुणांक रहता है, उसी को हम मध्य पद मानते हैं। तो इसमें जो मध्य पद है वह है 5, यानी कि x का गुणांक 5 है। यानी 5 को किन्हीं ऐसे दो नंबरों में विभाजित करना है जिसका जो गुणा हो वह तो बराबर हो जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है और 6, इन दोनों को गुणा करने पर आए और उन दोनों नंबरों को जोड़ने या घटाने पर 5 आए। ठीक है, तो देखिए 5 को हम कैसे ले सकते हैं। 5 को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, x² प्लस, यहाँ हमने ब्रैकेट बना दिया क्योंकि 5 को हमको विभाजित करना है, यहाँ x + 6। अब 5 को किन्हीं ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिसको गुणा करके क्या आए, 6 × 1, यानी कि 6 आए, और प्लस या माइनस करके 5 आए। तो देखिए बच्चों, हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो डिपेंड करता है ये जो अचर संख्या होती है इसके आगे वाले साइन पर। यहाँ जो भी साइन होता है वही हम करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, यानी कि हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो देखिए हम 2 और 3 ले सकते हैं। 2 और 3 को जोड़ने में 5 आएगा और गुणा करने पर क्या आएगा, 6। तो देखिए x² प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3x + 6। अब हम कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ x कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा x, क्योंकि x² में से x कॉमन ले लिया तो x बचा, और यहाँ 2x है तो 2 ही बचेगा क्योंकि x कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ तो बचेगा x, और 3 2 जा 6 होता है ना, तो यहाँ बचेगा 2। तो देखिए अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि ये वाला जो ब्रैकेट में आता है और इधर जो ब्रैकेट में आता है दोनों सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तब तो जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं यानी हमने ऊपर कुछ गड़बड़ करी है। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, x + 2 यानी कि एकदम सही है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो ले लेंगे x + 3 और एक तरफ ले लेंगे x + 2। ये सारा जो है यह 0 के बराबर ही चल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम x + 3 को 0 के बराबर लेंगे, x + 3 इसको 0 के बराबर लेंगे तो x = आ जाएगा -3। 3 इधर चला जाएगा तो एक वैल्यू ये आ गई x की, और x + 2 को हम 0 के बराबर लेंगे तो x = आ जाएगा -2। तो दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो x की हमको दो वैल्यू मिल गई, x = -2 और -3। यही जो है इस बहुपद यानी कि इस द्विघातीय बहुपद या समीकरण के शून्यक हो गए, -2 और -3। अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा अलग होगा वो। हम एग्जाम्पल लेते हैं x² + 2x - 8। ठीक है, अब हम फिर से ये जो बीच वाला यानी मिडिल टर्म है इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस, इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे, ब्रैकेट लगाया, x - 8। अब 2 को हमको ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिनको प्लस या माइनस करके 2 आए और गुणा करके क्या आए, 8 1 8, क्योंकि 8 ये है अचर संख्या और x² यहाँ पे इसके आगे जो गुणांक है वह क्या है, 1 है। तो गुणा करके 8 आए, जोड़ के या घटा के 2 आए। अब जोड़ना है क्या घटाना है यह डिपेंड करेगा अचर संख्या के आगे जो साइन है, यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ लगेगा, यानी कि दो संख्याओं को माइनस करके 2 आना चाहिए और गुणा करके 8 आना चाहिए। तो हम कर सकते हैं 4 और 2। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 4 को 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा।
अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी कर रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 4x माइनस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लिया हमने, अंदर बचेगा x प्लस 4। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। माइनस कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा x और 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ बचेगा 4। तो हो जाएगा x माइनस 2। ये देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि हम बिल्कुल सही करते जा रहे हैं। तो एक बार हम ये वाला ले लेंगे x माइनस 2 और एक बार ले लेंगे x प्लस 4। ठीक है, इन सबको भी 0 के बराबर ही हम लेके चल रहे हैं। एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 2, और इधर x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4। तो इस तरह इस बहुपद के 2 शून्य का आ गए, x इक्वल टू 2 और माइनस 4। बच्चों अब हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के गुणांक और शून्यकों में संबंध। शून्यक हम बता चुके हैं, गुणांक भी हम आपको बता चुके हैं, तो ये आपको पता ही है। तो चलिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक जनरल बहुपद हम इस तरह से ले लेते हैं। तो माना ये जनरल जो बहुपद है इसके जो शून्यक हैं वह अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, ये 2 शून्यक हमने इसके मान लिए कि अल्फ़ा बीटा इसके 2 शून्यक हैं। तो इनके शून्यकों के बीच और ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है और ये अचर संख्या है, इनके बीच क्या संबंध होगा। तो देखो इन दोनों का जो ये 2 शून्यक होंगे, इनका जो गुणा होगा अल्फ़ा गुणे बीटा, वह तो बराबर होगा c अपॉन a के, c अपॉन a के। ठीक है, c का मतलब अचर संख्या और a क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और इन्हीं दोनों का जो जोड़ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपॉन a। माइनस b का क्या मतलब है, x का गुणांक, और a का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक बहुपद हमने ले लिया। इसके शून्यक हम आपको पहले ही निकालना बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, तो ये हम निकाल भी चुके हैं इसके पहले। तो इसके जो शून्यक थे वह -3 और -2 था। ठीक है, अब इसके बीच और इनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला था मैंने कि दोनों का जो गुणा होगा वह c अपॉन a होगा, यानी कि अचर संख्या अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए -3 इंटू -2, दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, अचर संख्या यानी कि 6 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है। तो देखिए -3 - 2 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6 आ गया। और दोनों का जो एडिशन होगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो -b अपॉन a आएगा। तो दोनों को जोड़ के देखते हैं, -3 - 2 क्या आना चाहिए, -b यानी कि x का गुणांक 5, माइनस का 5 अपॉन a यानी कि x का गुणांक 1। तो देखिए -5 आया और यहाँ भी -5 आया। तो देखिए दोनों एकदम सिद्ध हो गया। इस तरह के आपको 2.1 में क्वेश्चंस में सिद्ध करना होगा इसी तरह से।